कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आदमी इन दोनों बच्चों को खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में और भी मुश्किलें आ जाते हैं। जैसे तैसे करके इनकी ज़िंदगी तो चल रही थी, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था। उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। उन दोनों के ख्वाब और ख्याल और सोच सभी कुछ एक जैसी थी। वो दोनों बड़े होकर एक अच्छा जर्नल बनना चाहते थे। वो दोनों लकड़ियों को काट कर जमा करते थे और लकड़ियों की तलवार से फाइटिंग भी कर रहे थे। वो दोनों कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे। वो प्रैक्टिस इसलिए कर रहे थे वो एक अच्छा सिपाही बन सके। अपनी लकड़ी से बनी हुई तलवार को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे थे। एक दिन जब ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, तब इन दोनों को लड़ता हुआ एक जनरल देख लेता है। वो जनरल फिर उस आदमी के पास जाता है जिनको उसने खरीदा था। वो कहता है, हमारा किंगडम और हमारा राज्य पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे सिपाहियों को खोज रहा है, और मैं चाहता हूँ अभी जो दो लड़के लड़ रहे थे उनमें से एक को मैं ले जाना चाहता हूँ। वो हमारे साथ जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग ले और हमारे बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर ये बात एक अकेले के लिए थी। यहाँ पर जिसका नाम ली था, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है लड़ाई की महारत को दिखाने का। तुम जाओ इन लोगों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों में से एक का ख्वाब तो पूरा होने जा रहा है। ये दोनों रात को एक आखिरी फाइट करते हैं, जिसके बाद ये सुबह अलहदा होने वाले थे। वो अपने दोस्त से वादा करता है कि मैं एक अच्छा फाइटर होके तुम तक पहुंचूंगा, जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। अकेला ली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो पहाड़ियों में भी जाकर अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। वो लड़ाई में इतना काबिल हो जाता है कि वो अपनी लकड़ी की तलवार से पत्थर तक को भी तोड़ देता है। एक दिन ली अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मरने ही वाला था। उसका दोस्त उसे बताता है कि किंग के भाई ने उसे मारने की कोशिश की है, और जब किंग के भाई के साथ ही राजा को मारने के लिए आए तो मुझे वहाँ का राजा समझकर मेरे पे हमला कर दिए। ली का दोस्त मरते हुए उसे एक नक्शा देता है और उसे बताता है कि तुम इस नक्शे की मदद से एक आगे गांव में जाओगे, जहां पर तुम्हें आर्मी मिलेगी जो तुम्हें एक फाइटर बनने की ट्रेनिंग देंगे। इतना कहते ही उसका दोस्त वहीं पर दम तोड़ देता है। ली अपने दोस्त की बात सुन के उस गांव की तरफ भागने लगता है, जहां पर रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिल जाते हैं। यहाँ पर ली को इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है और उसकी मदद से ली सबको एक एक करके मार गिराता है। फिर से वो अपना सफ़र तय करता है। वो फिर फाइनली उस गांव में पहुंच ही जाता है, जिसका पता उसका दोस्त मरते समय दिया हुआ था। वहां पर उसे एक झोपड़ी मिलती है जिसके अंदर किंग होते हैं। किंग बिल्कुल उसके दोस्त की शक्ल के जैसे होते हैं। उनको देखकर ली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पर किंग ली को बताते हैं कि उसके दोस्त को जनरल ने इसलिए ख़रीद कर लाए थे कि किंग की और उसके दोस्त की शक्ल एकदम मिलती थी, और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो मेरे खिलाफ मुझे मारने की साजिश रच रहे थे। इसीलिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को ख़रीदा ताकि वो उन सभी लोगों को धोखे में रख सके। वहीं दूसरी तरफ किंग के भाई के साथ ही ली के दोस्त को ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुंच ही जाते हैं जिसने ली और उसके दोस्त को बचपन में ख़रीद कर ग़ुलाम बना के रखा था। इन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी जिसको इन्होंने मारा है वो किंग नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। उधर ली को किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किंग खुद को बचाने के लिए मेरे दोस्त को कुर्बान कर दिया। इनकी बात के दौरान वहां पर कातिल आ जाता है, जो कि किंग समझकर ली के दोस्त को मार डाला था और वो किंग को मारने के लिए आया हुआ था। वो कातिल ली को उकसा रहा था, इस किंग की वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है, इसीलिए तुम इसको मार दो। किंग ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ली कोई बात ना सुनते हुए कातिल पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि इसी कातिल ने उसके दोस्त को मारा है। ली और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद कातिल को ली मार ही देता है। फिर ली किंग के पास जाता है, लेकिन ली को अभी भी किंग पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो समझता था उसके दोस्त की मौत की असल वजह यही किंग था, इसीलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर किंग उसे बताते हैं, जो तुम्हारे दोस्त ने कुर्बानी दी है वो पूरे किंगडम और पूरे राज्य के लिए थी। मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मेरे राज्य की ताकत मेरे पास ही रहे, ना कि मेरे भाई के पास जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा जालिम इंसान है। अगर ऐसा होता तो पूरा राज्य तबाह हो सकता है।
फिर किंग ली से पूछते हैं, क्या तुम एक अच्छी आर्मी बनाने में मेरी मदद करोगे, ताकि मैं मेरे भाई को मार के और तुम्हारे दोस्त का बदला भी ले सकूं। दूसरी तरफ हमें किंग के भाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ज़्यादा परेशान भी था। वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि किंग यानी कि उसके भाई को मारने के लिए और भी बहुत ज़्यादा आर्मी को भेजा जाए। उधर जब किंग ली के साथ जंगल में थे तो एक आदमी उन पर जहरीली सुइयों से हमला कर देता है, मगर ली भी उस पर हमला कर देता है और उससे बहुत ज़्यादा लड़ता है। फिर उस आदमी को मार देता है। उस आदमी को मारने के तुरंत बाद ही वो भी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे एक जहरीली सुई लग गई थी। लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि उसके साथ किंग थे और उसे बचा लेते हैं और उसकी जब तक देखभाल करते हैं जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। एक दिन इनके पास कई सारी आर्मी आती है जिनको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है ये सब सिपाही उसी जनरल के थे जिसने ली के दोस्त को खरीदा था। ये किंग का बहुत ज़्यादा वफादार था। ये अभी भी कसम खाता है कि वो किंग से कोई गद्दारी नहीं की है। फिर वो किंग से वादा करता है उनका रॉयल थ्रोन यानी कि उनके कीमती पत्थर ढूंढने में उनकी मदद करेगा। उधर दूसरी तरफ किंग का भाई अभी तक किंग को मारने में सफल तो नहीं हुआ था। वो सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर देता है कि वो उन सभी का नया राजा है, इसीलिए वो किंग को भी मरवाना चाहता था। दूसरी तरफ किंग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी आर्मी उनके भाई की आर्मी से बहुत ज़्यादा कम थी, इसीलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उनका जनरल पहाड़ी कबीले के बारे में उनको बताता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी है, इसीलिए हम उनकी मदद ले सकते हैं। किंग इस बात को मान जाते हैं। फिर ये सब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्तों से होते हुए उस पहाड़ी कबीले तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनका स्वागत ऐसा तो नहीं होता जैसा कि उन लोगों ने सोचा था। फिर वो लोग इन सबको पकड़कर उनके लीडर के पास ले जाते हैं। फिर किंग लीडर के सामने सब कुछ बताते हैं कि उनके भाई ने कैसे उनको मारने की कोशिश की थी और किंगडम को भी धोखे से हासिल करना चाहा, मगर लीडर उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पास्ट में किंग के आर्मी ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। मगर किंग उन सब के बारे में उनसे माफ़ी मांगते हैं। फिर लीडर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि लीडर एक लड़की है। फिर वो किंग से वादा करती है कि उनकी मदद करेगी। फिर वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ली को किंग बनाकर भेजा जाएगा और किंग खुद पहाड़ी कबीले में मास्क पहनकर उनमें शामिल हो जाएंगे। वो लोग जैसे ही किंग के भाई के महल के पास पहुंचते हैं तो पहाड़ी इलाके की लीडर उनके कमांडर से बताती है कि उनकी आर्मी रॉयल आर्मी में शामिल होना चाहती है, जो किंग के भाई की आर्मी होती है। ये सुनकर कमांडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन सबको एंट्री दे देता है। फिर सब लोग महल के अंदर आ जाते हैं। वो सब जैसे ही अंदर आते हैं तो अचानक से उनकी आर्मी पर हमला कर देते हैं। उधर जनरल किंग और ली को एक खुफिया रास्ते से जाने को कहते हैं और वो खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पहाड़ी कबीले की आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, मगर पहाड़ी कबीले की आर्मी तादाद में बहुत ज़्यादा थी और लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस वजह से किंग वहाँ पर बहुत सारे सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली खुफिया रास्ते से जा रहा था तो उनके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ली उसको अपनी तलवार से मार देता है। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर रॉयल महल में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर किंग का भाई बड़े आराम से किंग के तख्त पर बैठा हुआ था। फिर वो अपने एक साथी को बुलाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फिर वो ली को उसका मुकाबला करने को कहता है। फिर ली भी बिना सोचे समझे उस बात को मान लेता है। फिर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त तलवारबाजी होती है। वो दोनों भी लड़ने में माहिर थे और वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे क्योंकि उन दोनों की ताकत एक जैसी थी। फिर ली उस किंग के भाई के साथी को फाइनल ही मार ही देता है। किंग का भाई उसके साथी को मरता हुआ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर था। उसकी मौत के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। फिर उसे बाहर पहाड़ी इलाके की आर्मी घेर लेती है। फिर किंग को उसे हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किंग उसे पहले ही वार में हरा देता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं जो कि इनके पड़ोस के किंगडम के बहुत ज़्यादा ताकतवर जनरल थे। वो किंग से पूछता है कि इस लड़ाई की असल वजह क्या है। किंग उसे बताते हैं कि मेरा तख्त मैं वापस लेना चाहता था ताकि गद्दार इसका इस्तेमाल ना कर सके।
किंग जनरल को बताते हैं कि सारे जापान की किंगडम्स को इकट्ठा करो ताकि इन सब को इंसाफ मिल सके। किंग जनरल की बात सुनकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फिर सबको मारकर जीत का जश्न मनाने लगते हैं। पहाड़ी कबीले की आर्मी भी किंग का हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी की एंडिंग में पहाड़ी कबीले की लीडर ली को एक बहुत बेहतरीन तलवार देती है। फिर ली उस तलवार को लेकर जनरल बनने के सफ़र पर निकल पड़ता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा करीब था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय एंड पीस आउट।